दोस्तों लेवेंडोस्की और फ्रैंकी डियोंग ऐसे दो साइनिंग थे एफसी बार्सिलोना के लिए जो जब किए गए थे तब भाई साहब बहुत ज़्यादा जो है वो ये सुर्खियों में थे। बिकॉज फ्रैंकी डियोंग को आपने एक ऐसे सिचुएशन में साइन किया था जब वो वर्ल्ड का बेस्ट मिडफील्डर माना जा रहा था एएक्स में इमर्जिंग मिडफील्डर्स के हिसाब में कि भाई ये फ्यूचर है फुटबॉल का, इससे बेहतरीन मिडफील्डर आज तक हुआ नहीं है। और बार्सिलोना एक ऐसे सिचुएशन में थी जहाँ पे उन लोग इनिएस्टा शावी का रिप्लेसमेंट खोज ही रहे थे, रैकिटिच के भी जाने का समय नज़दीक दिख रहा था। तो वो प्लेयर जो एएक्स में अपना नाम भाई साहब एकदम गोल्डन अक्षरों में लिख चुका था, उसके पीछे बहुत सारी क्लब्स भाग रही थी। एंड बार्टोमेउ वेंट हैड दिस प्राइवेट डिनर विद फ्रैंकी डियोंग एंड शोकेस दी पावर ऑफ एफसी बार्सिलोना का पैसा जो उस वक्त था बार्सिलोना के पास। एंड भाई साहब गॉट फ्रैंकी डियोंग इन हिज बैग्स। टॉकिंग अबाउट लेवेंडोस्की का भी जो है वो भाई साहब ऐसे वक्त में आना जब बार्सिलोना वाज इन नीड ऑफ अ स्ट्राइकर, एक ऐसा बंदे का आना जो बुंडेसलीगा के गोल्डन अक्षरों में लिखा जाता है, बायर्न के लिए गोल्डन अक्षरों में लिखा जाता है। एंड कंसिडरेबली ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर दी वर्ल्ड फुटबॉल हैज एवर सीन। अब उसको लेकर के आते हो फॉर 50+ मिलियन विच वॉज आई गेस थोड़ा सा ज़्यादा फॉर अ 33-year-old स्ट्राइकर एट दैट टाइम। सो थोड़ा सा ज़्यादा था, बट स्टिल जो स्टैट्स वगैरह उसके थे रिसेंट सीजन्स में, इट वॉज जस्ट ब्रिलियंट। सो ये दो साइनिंग्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो भाई साहब सुर्खियों में थी। बट अगर मैं आज के बारे में बात कर लूँ, देर आर अ लॉट ऑफ इशूज़ विद दीज टू प्लेयर्स एंड बार्सिलोना जिस फाइनेंशियल सिचुएशन में अभी चल रही है, सेलिंग दीज टू प्लेयर्स वुड मेक अ लॉट ऑफ सेंस। नाउ डू नॉट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये प्लेयर्स कैसे हैं, इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं डाली, इन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया। देखो उसके बारे में मैं बात करूंगा, परफॉर्मेंस के बारे में, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है जिसके चलते मैं एज अ बार्सा फैन या फिर तुम भी एज अ बार्सा फैन ये चाहोगे कि लेवेंडोस्की और फ्रैंकी डियोंग को बेच देना चाहिए। आज की वीडियो में गहराई से जाकर के समझेंगे, प्रॉपर एग्जांपल्स आपको मैं दिखाऊंगा, मजाक मस्ती नहीं करूंगा, यैपिंग बस नहीं करूंगा, लेकिन प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे कि क्यों इन दोनों को सेल कर देना सही जो है वो डिसीजन होगा एफसी बार्सिलोना के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं डेली 7:30 बजे आपके लिए ऐसी फुटबॉल की वीडियोस लेकर के आता हूं और बीच में ऐसी वीडियोस भी आते रहती है। दिस वीडियो इज अ प्री रिकॉर्डेड वीडियो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं प्रोबेबली ट्रैवल कर रहा हूँ कहीं। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट लेवेंडोस्की एंड फ्रैंकी डियोंग, जो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि उन लोग स्टे करें। नाउ लेट मी क्लियर आउट समथिंग। देखो, I am not saying by any means that Lewandowski or Frankie de Jong are not good players. Frankie de Jong is world का best midfielder at this point of time as well. वो sad part क्या है ना कि हमने फ्रैंकी डियोंग की तरफ से जो है वो उसका बेस्ट गेम जो है वो कभी भी निकलवा ही नहीं पाए। लाइक हमने फ्रैंकी डियोंग को अनलॉक ही नहीं कर पाया, मेरा ये मानना है। फ्रैंकी डियोंग को बार्सिलोना में रहते हुए 5 साल से शायद ज़्यादा ही हो गए होंगे, लेकिन अभी भी वो एएक्स वाला फ्रैंकी डियोंग देखने को नहीं मिला है। तो क्या इसमें फ्रैंकी डियोंग की गलती है कि फ्रैंकी डियोंग उतना अच्छा नहीं खेलता है बार्सिलोना में? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बिकॉज नीदरलैंड के तुम अगर आज भी गेम देखोगे वो फ्रैंकी डियोंग की इंपॉर्टेंस तुमको देखने को मिलेगी। तुम जब भी नीदरलैंड के गेम्स देखोगे तो वहाँ पे तुमको फ्रैंकी डियोंग एक अलग ही जो है वो भाई लेवल पे देखने को मिलेगा। लेकिन बार्सिलोना में फ्रैंकी डियोंग की वो कहानी अपन को देखने को नहीं मिलती है। सो दैट इज समथिंग विच बार्सिलोना इज भाई साहब कॉन्स्टेंटली फेलिंग टू डू सो। अब मैं ये मानता हूँ कि जितने भी मैनेजर्स आए शायद वो फ्रैंकी डियोंग को वैसे तरीके से अनलॉक नहीं कर पाए, या फिर बार्सिलोना का सिस्टम ही नहीं है वो फ्रैंकी डियोंग वाला। खैर बार्टोमेउ के समय पे हमने देखा मल्टीपल साइनिंग्स जो बार्सिलोना के सिस्टम में फिट ही नहीं होते थे, उनको भी साइन करता था ये फ्रैंकी डियोंग तो छोड़ दो, मैं बोलूँगा तो विवादित हो जाएगा ये बयान, लेकिन फिलिपे कटिन्हो, ग्रीजमान, ये 2 साइनिंग थे जो भाई फिट नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी 100+ मिलियन वाली साइनिंग थी। फ्रैंकी डियोंग भी जो है वो आप कह सकते हो, बट उसको मैनेजर अनलॉक कर सकता था, लेकिन वो करा नहीं कभी भी। बीच में रोनाल्ड कोमन के साथ अपन को कुछ महीनों के लिए फ्रैंकी डियोंग का वो गेम देखने को मिला, बट फिर रोनाल्ड कोमन भी लंबे समय तक कहाँ ही टिके बार्सिलोना में, विच इज़ गुड, फॉर्चुनेट इनफ कि वो हुआ उसका सैकिंग। बट स्टिल फ्रैंकी डियोंग तो अनलॉक नहीं हो पाया ना यार। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ वी सेल फ्रैंकी डियोंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल फॉर से, आई गेस फ्रैंकी डियोंग वहाँ पे बैलन डोर शाउट्स ले लेगा अगर उसका गेम उसको खिलवाया गया तो। बिकॉज अभी भी 26 साल का ही है, ही इज स्टिल इन हिज प्राइम। एंड भाई अगर उसका गेम आप अगर फ्रैंकी डियोंग के इर्द गिर्द टीम बना दिए ना भाई, तुम्हारी टीम यूसीएल तो क्वालिफाई करेगी, तुम फ्रैंकी डियोंग को बैलन डोर भी दे सकते हो। वो ऐसा काइंड ऑफ प्लेयर है, बट अनफॉर्चुनेटली दैट थिंग इज नॉट विद एफसी बार्सिलोना। सो फ्रैंकी डियोंग की गलती नहीं है कि वो अपना गेम नहीं दिखा पा रहा है बार्सिलोना में। बार्सिलोना की गलती है कि वो फ्रैंकी डियोंग को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे उस तरीके से। सो फ्रैंकी डियोंग से कोई गिले शिकवे नहीं है मेरे भाई। लेवेंडोस्की के साथ कहानी क्या है ना, देखो दोस्तों, लेवेंडोस्की बहुत अच्छा स्ट्राइकर है, उसने बुंडेसलीगा में आग लगाया कंसिस्टेंटली, तुमको पता है, सबको पता है, सेक्सटुपल एंड एवरीथिंग व्हाट ही हैज डन विद बायर्न। बट ही साइंड फॉर बार्सिलोना
एक ऐसे एज में जो मेरे ख्याल से सही नहीं था बार्सिलोना को उतना पैसा इन्वेस्ट करना लेवेंडोस्की के ऊपर। एट 33 ईयर ओल्ड बार्सिलोना ने 50 मिलियन प्लस की जो है वो साइनिंग करी थी ये, बट ही हैज़ डिलीवर्ड इन द वेरी फर्स्ट सीजन। ही वॉन द पिचिची एंड वी वॉन ला लीगा। ऑल दो बड़े गेम्स में मेरे को फिर से लेवेंडोस्की घोस्ट करते हुए नजर आया। इन दिस सीजन इफ वी टॉक अबाउट, ही हैज़ प्लेड 47 गेम्स अभी तक, जिसमें 24 गोल्स और 9 असिस्ट भी उसने दिया है। तो इस सीजन में उसने काइंड ऑफ डिलीवर किया है अपने एज के हिसाब से, बट द मेन प्रॉब्लम हियर इज हिज वेजेस, एंड इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि उसको बेचना सही होगा। देखें दोस्तों, अभी फिलहाल लेवेंडोस्की का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रन होता है 2026 तक। दैट मीन्स इफ वी टॉक अबाउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम का जो है वो भाई साहब पीरियड, ही स्टिल हैज़ 2024-25 का कॉन्ट्रैक्ट विथ अस एंड 25-26 का कॉन्ट्रैक्ट विथ अस एज वेल। सो 2 साल का उसका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है बार्सिलोना के साथ। अभी फिलहाल ही इज़ अर्निंग 27 मिलियन पर ईयर, विच इज़ वेरी ह्यूज। अगर आप रियल मैड्रिड का वेज बिल देखोगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, रियल मैड्रिड का वेज बिल में द टॉप मोस्ट अर्नर इज टोनी क्रूज who gets 24 million per year. So Lewandowski getting 27 million per year is still huge money for me considering he is 35 year old right now. बट फिर भी तुम बोलोगे कि एके जी भाई, अगर टोनी क्रूज को रियल मैड्रिड 24 दे सकती है तो हम लेवेंडोस्की को 27 नहीं दे सकते हैं। तुम दे सकते हो, ठीक है, इट्स ऑल योर पावर, बट द थिंग इज दैट हिज वेजेस विल बी इंक्रीजिंग अगले सीजन लेवेंडोस्की विल बी गेटिंग 32 मिलियन पर ईयर। सीधा 5 मिलियन का इंक्रीज किया जाएगा उसके सैलरी में, एंड ये हम पे करेंगे नॉट फॉर द 33 ईयर ओल्ड लेवेंडोस्की हु स्टिल हैड 1 or 2 सीजन ऑफ प्राइम इन हिम, बट फॉर अ वॉश्ड 36 ईयर ओल्ड लेवेंडोस्की। वो 35 का है, अभी अगले सीजन में 36 का हो जाएगा। क्या तुम 36 ईयर ओल्ड स्ट्राइकर के लिए हु इज स्लो भाई 32 मिलियन पर ईयर देने के लिए तैयार हो? मैं बस इतना तुमसे पूछना चाह रहा हूं भाई। ये प्रॉब्लम है मेन लेवेंडोस्की के साथ, एंड ही स्टिल हैज 2 years कॉन्ट्रैक्ट लेफ्ट विद अस व्हिच माइट बी एक्सटेंडेड फॉर 1 more year एज वेल, जो है ऑप्शन उसके कॉन्ट्रैक्ट में। तो 2 साल का अगर मैं ऐड कर लूँ 32 भाई साहब, इट्स 64 मिलियन पर, मतलब उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट अगर हम मिलाएं तो 64 मिलियन का पैकेज अपन लेवेंडोस्की को देंगे, वो भी एक 36-37 ईयर ओल्ड लेवेंडोस्की को। नाउ इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल व्हेन वी सी द वेज बिल्स ऑफ मैन सिटी, केविन डी ब्रुयने टॉप अर्नर 20 मिलियन, मैन यूनाइटेड कैसेमीरो टॉप अर्नर 18 मिलियन, आर्सेनल काई हावर्ट्स टॉप अर्नर 14 मिलियन। यहाँ पे तुम देख रहे हो यहाँ किन प्लेयर्स को 20 मिलियन तक बस मिल रहा है। हम लेवेंडोस्की को 32 मिलियन देंगे एट द एज ऑफ 36, विच इज जस्ट अब्सर्ड मेरे भाई, एंड दैट इज द रीजन ओनली व्हाई आई एम सेइंग कि भाई प्लीज लेवेंडोस्की को टाटा गुड बाय कह देते हैं। वी आर इन नो, आप कह सकते हैं, पोजीशन टू गिव 32 मिलियन टू अ 36 ईयर ओल्ड स्ट्राइकर। रेदर हम कैश इन करें, इसको बेच दें, और बेचने के बाद हम 60-70 मिलियन में भाई इसको भेज दे सऊदी अरेबिया, 50 मिलियन में भी चले जाओ तो इसको बेच दें, और फिर तुम जो 60 मिलियन बचाओगे 2 साल में, वो भी तो है यार। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद लेवेंडोस्की। एनीवे, सो लेवेंडोस्की विल बी गेटिंग 32 मिलियन पर ईयर अगले सीजन से, बट यू नो व्हाट, द फनी पार्ट इज दैट he is still, after even getting 32 million per year की salary, not the topmost earner of our club. The topmost earner of our club still remains Frankie de Jong, who is getting a whooping salary of 37 million भाई साहब। Now how absurd is this 37 million की जो है वो भाई साहब अमाउंट is? आप एक बार वेज बिल देखिए बार्सिलोना का, 37 मिलियन फ्रैंकी डी जॉन्ग, लेवेंडोस्की 27 मिलियन, गुंडोगान से वेजेस ठीक हुए 18 मिलियन, जूल्स कुंडे 13 मिलियन, 12 मिलियन जो कंसेलो, रफीनिया 12, फरहान टोरेस 10, पेद्री 9 डिजर्व कर रहा है। अगर तुम भाई इन लोग को इतना हैवी दे रहे हो, इनिगो मार्टिनेस 9, ग्रिशंस 9, ये वेज बिल है बार्सिलोना की। खैर नीचे की छोड़ जाओ, ऊपर बस देखो 37 million per year is what Frankie de Jong is getting मेरे भाई। Let's compare it to Real Madrid when we talk about the top midfielders of the world, right? कौन है टॉप मिडफील्डर वर्ल्ड का? रियल मैड्रिड में ना टॉप मिडफील्डर। चलो उनकी सैलरी एक बार देख करके आते हैं भाई साहब। रियल मैड्रिड के बारे में बात कर लें, टॉप मोस्ट सैलरी जो अर्न कर रहे हैं भैया वो है टोनी क्रूज 24 मिलियन। 24 million is what a veteran German sniper is getting, but here a player जो अनलॉक नहीं कर पाया अपना गेम बार्सिलोना में is getting 37 million। कितना डिफरेंस है तुम खुद देख लो। लूका मॉड्रिच
A Ballon d'Or winner is getting 21 million, but a Frankie de Jong is getting 37 million. जूड बेलिंगम फ्यूचर स्टार 20 मिलियन में है, हमारा फ्रैंकी de Jong कहाँ है? फेडरिको वल्वर्डे द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड राइट नाउ मेरे अकॉर्डिंगली 16 मिलियन ही इज गेटिंग। चलिए तो रियल मैड्रिड की बात हो गई, PSG के बारे में बात कर लेते हैं। चलो एम्बापे का छोड़ते हैं, एम्बापे के ऊपर नजर मत डालना, वो अलग कहानी हो जाती है। उस्मान डेम्बेले को लोग 20 मिलियन दे रहे हैं, लेकिन हम फ्रैंकी de Jong को जो है वो इतना हैवी सैलरी दे रहे हैं। चलो PSG को छोड़ दो, आर्सेनल के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि कुछ अच्छे मिडफील्डर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। काई हावर्ट्स 14 मिलियन अर्न कर रहे हैं, डेक्लन राइस 12 मिलियन है, मार्टिन ओडिगार्ड 12 मिलियन है। ओ माय गॉड, यू गाइस आर तुम 3 मार्टिन ओडिगार्ड जो है वो भाई साहब अफोर्ड कर लो यहाँ पे जो है वो फ्रैंकी de Jong की सैलरी पे। 3 सोच रहे हो तुम? ऊपर चलते हैं, मैन यूनाइटेड देख लो, कैसेमीरो इज गेटिंग 18 मिलियन और फ्रैंकी de Jong इज गेटिंग व्हाट फकिंग हेल। एंड द वर्ल्ड्स बेस्ट मिडफील्डर तुम्हारे अकॉर्डिंग भी, मेरे अकॉर्डिंग भी, केविन डी ब्रुयने is getting only 20 million and Erling Haaland Bernardo Silva is getting भाई साहब 15 मिलियन। आर यू किडिंग? फिल फोर्डन इज गेटिंग 11 मिलियन। ओ माई गॉड, चलो फिल फोर्डन तो यंग भी है, बट बर्नार्डो सिल्वा इज गेटिंग 15 मिलियन एंड फ्रैंकी de Jong इज गेटिंग 37 मिलियन। दिस इज ह्यूज डिफरेंस भाई साहब, एंड दिस इज द रीजन वाई आई वॉन्ट टू से कि फ्रैंकी de Jong को सेल कर दो। देर इज नॉट दिस केस कि फ्रैंकी de Jong के साथ नेगोशिएशंस करने की कोशिश नहीं करी, उसका कॉन्ट्रैक्ट कम करने की कोशिश करी कि भाई तू बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है मार्केट वैल्यू से, प्लीज़ आ करके कॉन्ट्रैक्ट रेन्यू कर ले हमारे साथ, हम तेरा एक्सटेंशन भी कर देंगे, बढ़ा देंगे। तेरा अभी फिलहाल का कॉन्ट्रैक्ट 26 तक का चल रहा है, इसको बढ़ा के 28 तक कर देंगे और नई सैलरी डिस्कस कर देंगे। और ये कहानी पिछले साल से चलते हुए आ रही है भाई। फ्रैंकी de Jong is not answering the calls of Laporta, Yuste and every other guy. He is not willing to भाई साहब renegotiate his contract with FC Barcelona because why? He is earning this much of money, तो वो क्यों रीनेगोशिएट करेगा बार्सिलोना के साथ कॉन्ट्रैक्ट? उसका क्लियर कट प्लान है दोस्तों। अगर वो रीनेगोशिएट नहीं कर रहा है बार्सिलोना के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट ना, दैट मीन्स ही इज नॉट ऑल इन फॉर बार्सिलोना। तो मतलब तुम ऑल आउट हो, तुम्हारा क्लियर कट प्लान है कि 2026 तक मेरा ये 37 पर ईयर मिलियन का जो है वो भाई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, मैं ये 2026 तक रन करता हूँ और उसके बाद फिर जो है वो भाई साहब चुपके से ऐसा फ्री ट्रांसफर निकल जाऊंगा। दिस इज द मास्टर प्लान ऑफ फ्रैंकी de Jong एंड आई एम नॉट किडिंग यू। यही समझ में आ रहा है इसके जो है वो भाई साहब रवैये को देख करके पिछले 2 साल में, क्योंकि वो रीनेगोशिएट कर नहीं रहा है। तो वी शुड इधर गो ऑल इन फॉर फ्रैंकी de Jong कि भाई रीनेगोशिएट कर ले, या फिर ऑल आउट कर दो फ्रैंकी de Jong को कि नो मैटर व्हाट यू आर नॉट रीनेगोशिएटिंग विद अस, भाई यू आर इन दी ट्रांसफर मार्केट, तेरे को जो करना है तू अब कर ले भाई तुम फ्रैंकी de Jong को बेचो और लेवेंडोस्की को बेचो और कुछ पैसे ले आओ, नहीं तो ये क्लब और भी ज़्यादा फाइनेंशियली रुइंस में जो है वो भाई साहब जाने वाली है। ये मैं तुमको लिख करके दे सकता हूँ। वी जस्ट कैन नॉट अफोर्ड सबसे पहले तो इतनी हैवी सैलरीज ऑफ लेवेंडोस्की 32 मिलियन एंड 37 मिलियन ऑफ फ्रैंकी de Jong फॉर 2 more years, दैट टू सीइंग देम लीविंग बार्सिलोना ऑन अ फ्री ट्रांसफर। ये एक हॉरेंडस चीज़ हो जाएगी एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम विद फ्रैंकी de Jong एंड लेवेंडोस्की। यही तो दोस्तों आज की वीडियो में, मिलता हूँ आपसे कल दिल्ली नेक्स्ट वीडियो। आई एम आशीष के चैनल टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।